Assalamu alaikum, my dear all students who are taking my this lecture. So in this lecture we'll study about the sentence, clause and phrase. आज के इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स के मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर लेने के बाद आपके वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सो आई होप कि आप सब लोगों को आइडिया होगा कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस। सो अगर हम सेंटेंस को डिफ़ाइन करें, सो हाउ वुड वी डिफ़ाइन अ सेंटेंस। सेंटेंस इज़ सिंपली द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब बहुत सारे वर्ड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, वो सेंटेंस बना लेते हैं। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स जब कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बना लिया, सेंटेंस बना लिया। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ सकता है, आई लाइक टू टेक टी, मुझे चाय पीना पसंद है, ठीक है। सो आई लाइक टू टेक टी, सो इट इज़ अ सिंपली एग्जाम्पल ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस की इसके अलावा भी एग्जाम्पल हो सकती है आपकी रेगुलर लाइफ की। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, सो वी गो टू स्कूल। सो ये तो हमने सिंपल बात की सेंटेंस की। सेंटेंस हमने बोला, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का ग्रुप सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि हमने देखा हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स हैं, उनका ग्रुप मिला है और वो सेंटेंस बना लेता है। लेकिन इसकी डेफिनेशन यहाँ पे एंड नहीं होती। हम सिर्फ ये नहीं कहते दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, अगर ये हमें मीनिंग नहीं देता तो हम इसे सेंटेंस नहीं कहते। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, विथ कंप्लीट मीनिंग, यानी जो हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं वो हमारे पास सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल, आई लाइक टू टेक टी, वी गो टू स्कूल, ये दोनों सेंटेंस हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। सो ये तो हमने बहुत सिंपल बात कर ली ना। जो मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट जो मेन मिस्टेक करते हैं वो दो वर्ड्स में करते हैं, यानी जो दो टॉपिक है ना हमारे पास, पहला टॉपिक है क्लॉज और दूसरा है फ्रेज। ये क्लॉज और फ्रेज के अंदर मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स को मिस्टेक करते हुए देखा है। वो क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते कि कौन सा क्लॉज है और कौन सा फ्रेज है। सो आई होप कि ये लेक्चर लेने के बाद आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लॉज क्या होता है। क्लॉज इज़ द सेकेंड अटैच्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वी कैन सिंपली से इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये किसी भी सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ उसका दूसरा पार्ट होता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास फ्रेज। क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस फिर क्या आ जाता है, क्लॉज की अब प्रॉपर डेफिनेशन देखा करें। हम जब इसकी सिर्फ ऊपर वाली डेफिनेशन देखेंगे किसी भी टॉपिक की, हमें कन्फ्यूजन रहेगी। सो अगर हम क्लॉज की प्रॉपर डेफिनेशन देखें, सो इट इज़ नॉट ओनली द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विथ इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब, with its own subject and verb। यानी अगर किसी सेंटेंस के साथ कोई दूसरा पार्ट उसका अटैच हुआ होगा तो उसके पास उसका सब्जेक्ट भी होगा और उसका वर्ब भी होगा, तो हम उसे क्लॉज कहेंगे, अदरवाइज वो क्लॉज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक हिम, ठीक है। सो हेयर इज अ सेंटेंस विथ इज कंप्लीट मीनिंग, आई लाइक हिम। सेकेंड सेंटेंस है, I do not like his brother. So I have an other sentence with his complete meaning. बट ये अलग अलग है ना, अभी तक ज्वाइन नहीं है। हमें मालूम है कि सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हमें बीच में कंजक्शन ज़रूर चाहिए होता है। सो दो ऑपोजिट सेंटेंसेस है, ऑब्वियसली हमने बीच में बट लगा देना है। सो अब ये हमारे पास वन सेंटेंस बन गया। कैसे, आई लाइक हिम बट आई डोंट लाइक हिज ब्रदर, मुझे वो पसंद है लेकिन मुझे उसका भाई पसंद नहीं है। सो लुक, हेयर इज़ अ सेंटेंस एंड हेयर इज़ एन अदर सेंटेंस। इस तरह का अगर कोई सेंटेंस के साथ पीस अटैच है तो हम इसे क्लॉज कह सकते हैं। लुक, ये जो सेंटेंस है इसका अपना सब्जेक्ट है और इसका अपना वर्ब है। सो इट कैन बी कॉल्ड क्लॉज। क्लॉज इज इटसेल्फ अ कंप्लीट सेंटेंस। क्लॉज खुद एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है। क्लॉज किसी भी सेंटेंस का पार्ट होता है, उसका पीस नहीं होता।
पार्ट और पीस आई नो कि सेम मीनिंग देते हैं, बट पार्ट यानी इसका कंप्लीट सेंस देने वाला, इसके साथ मिल गया है आकर। पीस का मतलब होता है उसी के साथ मिलकर उसकी थोड़ी मीनिंग, मतलब अनकम्प्लीट मीनिंग देने वाला। सो अब हम जब फ्रेज पढ़ेंगे ना तो आपको उसका डिफरेंस और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मेरा मेन ये लेक्चर देने का मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ क्लॉज और फ्रेज में मेन डिफरेंस समझाना है। सो फ्रेज को अगर हम डिफ़ाइन करें, हाउ वुड वी डिफाइन अ फ्रेज? We can say that it is a piece of a sentence, piece or part of a sentence, ठीक है। सो piece of a sentence without verb and object, without verb, यानी फ्रेज भी सेंटेंस का पार्ट होता है लेकिन इसके पास अपना वर्ब नहीं होता है। यह सिर्फ सेंटेंस के साथ मिलता है और इसकी अपनी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई मैट विथ हिम, ठीक है। सो इट इज़ अ सेंटेंस, मैं उससे मिली, ठीक है। आई मैट विथ हिम, अगर इसके साथ अटैच हो एट अ पार्टी, एक पार्टी पर, सो यू कैन यू गेस वेयर इज़ द फ्रेज इन दिस सेंटेंस? यस, गुड। सो आई मैट विथ हिम, दिस इज़ अ सेंटेंस एंड एट अ पार्टी इज़ अ, दिस वर्ड एट अ पार्टी, ये इसका क्या है? ये इसका फ्रेज है, इसका क्लॉज नहीं है, ठीक है। सो देखिए आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। क्लॉज के अंदर कंप्लीट साथ में अटैच होगा लेकिन फ्रेज में इसके साथ कोई वर्ब अटैच नहीं है, सिर्फ पी से एक अगर हम इसको अलग भी करें, एट अ पार्टी, एक पार्टी पर, सो एक कंप्लीट मीनिंग भी, सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अनदर सेंटेंस, दे विल कम हेयर, वो यहाँ आएगा, ठीक है। सो वो यहाँ आएगा अगर आफ्टर सम टाइम्स, सॉरी वो यहाँ आएंगे आफ्टर सम टाइम्स, यानी कुछ टाइम बाद। सो यहाँ पर गैस करें फ्रेज कौन सा है? गुड। सो दे विल कम हेयर इज़ अ सेंटेंस एंड आफ्टर सम टाइम्स कैन बी नॉन एज द फ्रेज ऑफ दिस सेंटेंस। तो ये फ्रेज कहला सकता है इस सेंटेंस का। सो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ इट कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस ग्रुप होता है वर्ड्स का अपनी कंप्लीट मीनिंग के साथ। क्लॉज उसी सेंटेंस का आगे पार्ट हो सकता है लेकिन इसका अपना सब्जेक्ट, अपना वर्ब होता है। आप हर किसी को क्लॉज नहीं कह सकते जब तक उसके पास सब्जेक्ट और वर्ब ना हो। सो क्लॉज में एंड फ्रेज में क्या डिफरेंस आ जाता है? फ्रेज का अपना सब्जेक्ट नहीं होता और ना ही इसका कोई वर्ब होता है। क्लॉज कंप्लीट मीनिंग देता है, फ्रेज कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। सो आई होप कि इस लेक्चर के बाद आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस क्या है, क्लॉज क्या है एंड फ्रेज क्या है। सो टू द नेक्स्ट लेक्चर अपना ख्याल रखिएगा। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन सो यू मे आस्क एट एवरी टाइम। अल्लाह हाफिज़।